आर्थिक स्थिति 2026 में आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चे बढ़ सकते हैं। जून के बाद इनकम की नए रिसोर्सेज जनरेट हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इस समय आपका जो रुका हुआ पैसा है वो आपको वापस मिल सकता है और आप किसी पुराने कर्ज को भी इस वर्ष पूरा कर देंगे इस वर्ष। लेकिन ये ध्यान रखें कि किसी को भी अपना पैसा उधार ना दें। यदि आप उधार देते हैं तो आपका पैसा फंसने के पूरे संकेत बनते हैं। नए वाहन खरीदने का भी योग बनता है। इन्वेस्ट करने की यदि सोच रहे हैं तो जून के महीने का छोड़कर आप किसी भी मंथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जून का महीना थोड़ा सा इन्वेस्ट के लिए ठीक नहीं रहेगा। यदि आप चाहें तो आप इस समय प्रॉपर्टी में भी पैसा लगा सकते हैं और गोल्ड में भी आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय गोल्ड और प्रॉपर्टी आपको दोनों ही फलित रहेंगी। प्रेम और विवाह, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए ये वर्ष विवाह के लिए शुभ रहेगा। प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी और उनमें मजबूती भी आएगी। प्रेम प्रस्ताव आपके सफल रहेंगे। मैरिड लाइफ में आपके जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। वो आपकी भावनाओं को समझेंगे और आपकी कदर करेंगे। जो पुराने मनमुटाव चले आ रहे हैं वो भी आपके समाप्त होंगे। इस समय आप अपने लव लाइफ के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, उसको इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वर्ष अति उत्तम है। आप अपने पेरेंट्स से बात करें और उस रिश्ते को आप अपने विवाह के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक जीवन, परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में नए मेहमान के आने का योग बनता है। इस समय परिवार में आनंद और उत्सव का माहौल रहेगा। भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध आपके बने रहेंगे। सामाजिक जीवन के स्तर पर बात करें तो आपका एक अलग ही स्थान होगा। आपको मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इस समय आपके पुराने मित्र के साथ मुलाकात हो सकती है, जिसके साथ रहने से आप मानसिक तनाव से भी बचे रहेंगे। कुछ यात्राओं के योग बनते हैं और कुछ मांगलिक कार्य या धार्मिक कार्य भी परिवार में संपन्न हो सकता है। माता पिता की हेल्थ को लेकर कुछ चिंतित रहेंगे। हेल्थ की दृष्टि से ये 2026 सामान्य रहेगा। शुरुआत में मानसिक तनाव या नींद की समस्या हो सकती है। पेट या पाचन से संबंधित कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। यात्रा करते समय कुछ सावधानी बरतें। यदि खाना खाने का कोई समय निश्चित नहीं है तो इस आदत को भी सुधारें और डेली वॉक करने की भी आदत डालें। एजुकेशन की दृष्टि से हमारे विद्यार्थियों के लिए ये वह सामान्य रहेगा। आपको अपने टारगेट को पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। नींद और आलस से आपको त्यागना होगा, तभी आपकी प्लानिंग के तहत ही आपके सभी टारगेट्स अच्छे से पूरे हो पाएंगे। अब बात करते हैं उन उपायों की जिनको करने से आपकी लाइफ सुचारू रूप से चले और आपको किसी भी काम में अगर परेशानी आती है तो उनका समाधान आपको आसानी से मिल सके। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के चरणों में इत्र लगाएं। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन ही किसी गरीब को भोजन कराएं। शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाएं। हर महीने की त्रिदोषी तिथि जो आती है, जिसे हम प्रदोष व्रत कहते हैं, शिव पार्वती की पूजा करें। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, दूध का और चावल का दान ना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब